बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 3 आरडी में डाउट्स हैं, उसमें में क्वेश्चन 3 है। राइट डाउन ईच लीनियर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कह रहे हैं ये फिगर है, इस फिगर में से लीनियर पेयर के नाम लिखो और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नाम लिखो। सो आंसर फर्स्ट लीनियर पेयर के नाम लिखने हैं। तो लीनियर पेयर कौन से हैं? सो लीनियर पेयर क्या होते हैं? जो टी बनाते हैं। ये देखो जो टी बनाते हैं, ठीक है, ये टी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, सो ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। इसके बाद ये देखो 3 और 4, ये भी टी बना रहे हैं, 3 और 4। सो एंगल 3 एंगल 4। इसके बाद देखो ये भी टी बना रहे हैं, 5 और 6, 5 और 6 भी टी बना रहे हैं। इसके बाद ये 7 8 भी टी बना रहे हैं, देखो 7 8। ठीक है, सो ये सारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब टी बनाना, सीधा बनाओ उल्टा बनाओ। देखो ये सीधा टी बन रहा है 1 2, फिर ये 3 4 देखो उल्टा बन रहा है, फिर 5 6 सीधा बन रहा है, 7 8 उल्टा बन रहा है। ठीक है, सो इस तरह से टी बनाया जाता है। इवन ये भी टी बना रहा है, यहाँ देखो ये देखो ये 1 3 भी टी बन रहा है, ये देखो इस तरह से। तो 1 3 1 और 3, ठीक है, 1 और 3। इसके बाद ये भी टी बना रहा है 2 और 4। ठीक है, सो ये 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। फिर ये 5 और 7 टी बना रहा है, 5 और 7। फिर ये 6 और 8, 6 और 8। ठीक है, सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 2 4 5 7 6 8। ठीक है, सो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ये 8 है लीनियर पेयर। अब ईच पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो क्रॉस में होते हैं। ठीक है, सो ये देखो 1 और 4 क्रॉस में है और 2 और 3 क्रॉस में है। ठीक है, 1 4 और 2 3। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 1 4 2 3। इसके बाद फिर ये देखो ये क्रॉस में है 5 8 और ये 6 7। ठीक है, 5 8 और 6 7। सो 5 और 8 6 और 7। ठीक है, सो ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 5, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन 5, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? फर्स्ट है 35 डिग्री, 72 डिग्री, 45 डिग्री। 35 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 में से माइनस, कॉम्प्लीमेंट वर्ड है मतलब 90 में से माइनस। सो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 35। ठीक है, सो 90 में से 35 गए तो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 55। सो 55 डिग्री। ठीक है, सेकेंड फिर 35 डिग्री के बाद क्या है? 72 डिग्री। 72 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है 90 माइनस 72। में से 2 गए 8, 8 में से 7 गए 1, सो 18 डिग्री।
थर्ड 45 डिग्री और 85 डिग्री। सो 45 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 45, ठीक है। सो 90 माइनस 45 करेंगे, 10 में से 5 5, 8 में से 4 4, सो 45 डिग्री, ठीक है। सो 45 डिग्री। फोर्थ नंबर 72 45, इसके बाद क्या है 85 डिग्री, ठीक है। सो 85 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 85। सो 90 में से 85 जाएंगे तो ओनली 5 बचेंगे, 5 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए जाते हैं, सिंपल 90 में से माइनस कर देने का। फिर क्वेश्चन 6 है आपका, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। फाइंड द सप्लीमेंट। क्वेश्चन 6 find the supplement of each of the following angles, ठीक है। आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है इन एंगल्स का। सो फर्स्ट है 70 डिग्री, सेकेंड है 120 डिग्री, थर्ड है 135 डिग्री और 90 डिग्री, 135 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे करेंगे, फिर से देखो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है 180 में से माइनस करना। सो सप्लीमेंट 180 में से 70 माइनस करते हैं, ठीक है। सो 180 में से 70 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री। इसी तरह से 120 सप्लीमेंट, 180 में से 120 माइनस करना है आपको। सो 180 में से 120 करेंगे तो क्या बचेगा 60 डिग्री। इसी तरह से इसका सप्लीमेंट 180 में से 135 माइनस करेंगे। सो 180 में से 135 माइनस किया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 45 डिग्री। सो 45 डिग्री। 90 इसका सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबको 180 में से माइनस किया, 180 में से 90, सो कितना बचा 180 में से 90 गए तो 90 बचा, ठीक है। सो 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट, अगर वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो 90 में से माइनस करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है सप्लीमेंट फाइंड करो तो आप 180 में से माइनस करोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। Question 7. Identify the complementary and supplementary from the following pairs. First, तो इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पेयर्स फाइंड करने हैं। सो पेयर ऑफ एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 25 डिग्री 65 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सप्लीमेंट्री कौन है, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा,
जिस जोड़े का टोटल 90 आए वो कॉम्प्लीमेंट्री और जिस जोड़े का टोटल 180 आए वो सप्लीमेंट्री। तो सिंपल प्लस करो 25 प्लस 65, 5 प्लस 5 10, 6 7 8 9, सो 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स है। सेकेंड 120 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। सो 120 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। सो 120 प्लस 60 0, 2 प्लस 6 8, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री टोटल आया। सो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री पेयर। इसके बाद थर्ड है 63 और 27, 63 डिग्री और 27 डिग्री। सो 63 और 27 को प्लस करेंगे, 3 प्लस 7 10, 6 7 8 9, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री 100 और 80 डिग्री, ठीक है। सो 100 डिग्री और 80 डिग्री है। सो 100 प्लस 80 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री था, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री। अगर टोटल 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और अगर टोटल 180 डिग्री आए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने सारे डाउट्स कर लिए खत्म। अब हम करते हैं आगे। बच्चों अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पेज 102 पे एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 पेज 102। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। कह रहा है एक एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है। सपोज 45 डिग्री से बड़ा है तो सपोज वो 46 डिग्री है। सपोज एंगल इज 46 डिग्री। अगर 46 डिग्री है, ठीक है, सो क्या बोल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 46, ठीक है। सो 90 माइनस 46, 10 में से 6 क्या 4, 8 में से 4 क्या 4, 44 डिग्री, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 44 डिग्री। सो ये 44 डिग्री क्या है, 44 डिग्री एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है। सो 44 डिग्री क्या होता है हमेशा, 44 क्या बोल रहा है कि इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45, लेस देन 45। तो ये क्या आया, लेस देन 45। क्या लिखोगे, लेस देन 45 डिग्री। क्या लिखोगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से कम है, लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दी हुई है और आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 इज देयर नाउ। तो क्वेश्चन 9 है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर बनाई गई है, फिगर आपको भी जरूर बनानी है ताकि आप आंसर लिख पाओ।
फर्स्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। सो देखो एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है। सो यहाँ देखो इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 क्या ये पड़ोसी है? सो हाँ देखो ये पड़ोसी है, ठीक है। एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 है पड़ोसी, ठीक है। एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, सो यस। सेकेंड है इस AOC एडजेसेंट टू AOE। AOC क्या AOE के एडजेसेंट है? देखो AOC क्या हुआ, ये AOC हुआ, AOC ये है, AOC AOE के एडजेसेंट है, सो नो नहीं है। देखो AOC इतना है और AOE क्या है, इतना, सो नो। थर्ड, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। COE और EOD, ठीक है। COE EOD, क्या COE और EOD लीनियर पेयर बनाते हैं? COE और EOD लीनियर पेयर बनाते हैं। सो देखो COE और EOD, सो COE EOD लीनियर पेयर बना रहे हैं, T बना रहा है, COE EOD। तो देखो लीनियर पेयर बना रहा है ना, T बना रहा है, देखो बना तो रहा है T, सो यस। लीनियर पेयर का मतलब T बनाना, एडजेसेंट मतलब जिसका आर्म कॉमन हो, आर्म कॉमन हो उसे एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर R एंगल BOD DOA सप्लीमेंट्री, BOD DOA, R BOD DOA सप्लीमेंट्री, सो BOD DOA क्या ये सप्लीमेंट्री है? सो यस। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ध्यान से देखो BOD, देखो BOD DOA, सो DOA, तो देखो सप्लीमेंट्री हुए ना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिसका टोटल 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री होता है, सो यस। क्यों? जो लीनियर पेयर होता है वो ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री होता है। लीनियर पेयर का मतलब ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री, सो यस, ठीक है। BOD DOA सप्लीमेंट्री, यस। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ नंबर इस एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। क्या 1 इसके 4 के ऑपोजिट है? एंगल 1 4 के ऑपोजिट है। इस एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, सो यस। देखो क्रॉस बना ही रहा है ना, 1 और 4 क्रॉस बना रहे हैं, देखो। सो एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, ठीक है, सो यस। What is the vertically opposite angle of angle phi? एंगल phi का vertically opposite angle क्या होगा? तो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब सामने वाला ऑपोजिट एंगल। तो एंगल phi का कौन सा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? सो ये देखो एंगल phi है, तो इसका देखो ये क्रॉस बन रहा है ना, ये देखो क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल phi है, तो इसका ऑपोजिट क्या है? ये वाला, ये इसका ऑपोजिट है ना। ये किसका बना हुआ है? 2 का और 3 का। किसका बना हुआ है? 2 का और 3 का। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 3, टोटल एंगल 2 प्लस एंगल 3। सो आंसर इज एंगल 2 प्लस एंगल, ठीक है। एंगल phi का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। सो ध्यान रखना, लीनियर पेयर मतलब कोई भी T, ऐसा T, ऐसा T, ऐसा T, किसी भी तरह का T, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब क्रॉस, ठीक है। इस तरह से क्रॉस होता है, उसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और T का मतलब क्या होता है? जो 180 डिग्री बनाए, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और सेकंड है लीनियर पेयर। इसमें से कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर हैं? सो
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो क्रॉस बनाते हैं, इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो ये क्रॉस बना रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सो कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए, क्रॉस देखो कौन कौन से हुए। सो ये देखो, ये फाई हुआ, फाई के सामने कौन है, ये 3 है और ये 2 है, दिख रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, पाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर फर्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। सो कौन कौन से, पाई और 2 + 3, पाई एंड 2 + 3, ठीक है। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और क्या है, ये देखो 4 और 1, ठीक है, 4 और 1, ठीक है। सो 4 and 1, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अच्छा, और बस यही है, ठीक है, इसके अलावा तो नहीं है। सो दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये देखो यही एक क्रॉस बना रहा है। अच्छा, अब सेकंड कौन सा है, सेकंड लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सेकंड लीनियर पेयर, सो लीनियर पेयर क्या होता है, जो टी बनाता है, ठीक है। सो यहाँ तो बहुत सारे टी बना रहे हैं, देखो ये पहला, देखो 5 और 1, ठीक है, 5 और 1, ये टी बना रहा है। दूसरा देखो, दूसरा है 5 और 4, ठीक है, 4 और 5 या 5 और 4, 4 और 5। तीसरा है 5 और 1, 4 और 5, और तीसरा देखो ये भी टी बना रहा है, वैसे देखा जाए तो ये टी बना रहा है, ठीक है, ये टी बना रहा है। सो इसको कैसे लिख सकते हो, ये देखो 4 और 2 + 3, ठीक है, 4 और 2 + 3, देखो ये टी बना रहा है ना यहाँ इस तरह से, 4 और ये सारा 2 + 3, ठीक है। फिर ये भी देखो टी बना रहा है, ये देखो 1 और 2 + 3, ठीक है, 1 और 2 + 3, 1 2 + 3, ठीक है। सो दीज आर लीनियर पेयर, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। सो 4 यहाँ पे लीनियर पेयर बने और 2 बने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। So now we will be doing question number 11. बच्चों अभी 11th देखो, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्वेश्चन पूछ रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, ये वाली फिगर में इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। क्या बोल रहा है, ये जो फिगर है क्या इसमें एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 कौन सा एंगल है, ये, एंगल 2 कौन सा एंगल है, ये, तो क्या ये एडजेसेंट है, तो आंसर क्या है, नो। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स में एंगल क्या होता है, कॉमन। यहाँ देखो एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, सो नो, बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन एंगल। नो, नो, angle 1 is not, answer is not adjacent to angle 2, reason क्या है, because they don't have common vertex या angle, जो भी बोल दो, vertex भी बोल सकते हो, angle भी बोल सकते हो। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं, नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 2 के एडजेसेंट नहीं है, दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करो। सो अब यहाँ देखो ये 55 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा 55। क्या रीजन है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है इसमें x, y और z फाइंड करो। तो देखो ये 55 डिग्री है तो इसका क्या होगा? ये भी क्या होगा 55 डिग्री। रीजन क्या है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, vertically opposite angles are equal। ठीक है, so x is equal to 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब ये y और z है। so y और z में क्या करेंगे? देखो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये और ये। so x की जो ये वैल्यू है वो भी यही होगी, x is equal to 55 डिग्री। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, लीनियर पेयर देखो। सो लीनियर पेयर क्या होता है? जिसका टोटल हो 180। क्या हो? 180। सो यहाँ देखो t बना रहा है ना। नाउ 55 प्लस y इज इक्वल टू 180। 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? 55 प्लस y 180 क्यों है? बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करेंगे, टेन में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। सो इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब यहाँ देखो y मिल गया आपको, देखो x भी मिल गया। x क्या मिला आपको? 55 डिग्री मिला। y क्या मिला? 125 डिग्री मिला। तो अब z क्या होगा? तो z देखो क्रॉस बना रहा है, क्रॉस। अगर ये 125 है तो ये भी क्या होगा? 125। सो z इज इक्वल टू 125 डिग्री। z इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये 125 है तो ऑटोमेटिक ये भी 125 होगा। ठीक है, जैसे ये 55 था ये भी ऑटोमेटिक 55। ठीक है, सो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर का t का टोटल 180 होता है और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, सो ये हमारा था 12 का फर्स्ट नंबर। बच्चों अब सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, हमने अभी भी 1 किया, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड देखो। तो ये देखो ये फिगर है आपकी। सो इस फिगर में क्या है? इस फिगर में आप फिर से एक्स वाई जेड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले सबसे इजी तो सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हुए? ये 40 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या हुआ? z। ठीक है, सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, z इज इक्वल टू 40 डिग्री है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा अब क्या रहा? अब अच्छा अब और x और z कैसे फाइंड करेंगे?
तो अब ध्यान से देखो, z तो आपको z तो मिल गया, ठीक है, z मिल गया, फाइन, ये आपको मिल गया 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, y और x। y कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये लीनियर पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर, ये देखो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है। सो लीनियर पेयर क्या होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस जेड क्या होता है, 180 डिग्री। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना, लीनियर पेयर मतलब t, लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो देखो ये t बना रहा है ना एक तरह से, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अच्छा, y क्या है, फाइंड करना है, z क्या है, 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 140 डिग्री। y 140 डिग्री है, ठीक है। सो y आपको 140 डिग्री मिला, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आपको ये देखो, ये भी देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो कैसे बना, सो फिर से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25। नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25, क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो y क्या है, 140 डिग्री है, x फाइंड करना है प्लस 25 डिग्री। सो देयरफॉर 140 में से 25 डिग्री गए इज इक्वल टू x, ठीक है। सो 140 में से 25 गए तो कितने बचे, 140 में से 25 गए तो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1 और 1, 115 डिग्री, क्या बचे, 115 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से आपको x, y और z मिला। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड नंबर। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद क्वेश्चन 13, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आर रियली वेरी इजी। आप जब स्टेटमेंट पढ़ते हो उसका मतलब समझ के आप आंसर कर दिया करो। क्वेश्चन 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, सम ऑफ देयर मेजर्स इज, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर दो एंगल का टोटल 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका टोटल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड, if two angles are supplementary then the sum of their measures is, if two angles are supplementary then sum of their measures is 180 डिग्री, ठीक है। अगर दो एंगल का टोटल 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का टोटल 180 है तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ब्लैंक, टू एंगल्स forming a linear pair are
दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। फोर्थ, if two adjacent angles are supplementary they form a blank. If two adjacent angles are supplementary they form a blank. देखो अगर दो एडजेसेंट एंगल, अगर दो पड़ोस के एंगल सप्लीमेंट्री है 180 है तो उन वो क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। फिफ्थ, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always, तो vertically opposite angles क्या होते हैं? are always equal। ठीक है, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो vertically opposite angles क्या होते हैं? equal। ठीक है, if two lines intersect then the vertically opposite angles are always equal। Sixth, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are blank. If two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angle are acute angles, if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are, then the other pair of vertically opposite angles are, so other pair क्या होगा? अगर एक acute है, देखो ये इस तरह से है तो देखो अगर ये एक्यूट है तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज। देखो दिख ही रहा है ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, पता है ना ऑब्ट्यूज क्या होता है? जो 90 से ज्यादा होता है। सो देखो ये एक्यूट है और ये क्या है? ऑब्ट्यूज। तो क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। कह रहे हैं हमने आपको ये फिगर दी है, इसमें आप एंगल्स के नाम लिखो। ये फिगर है, फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये कौन होते हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो क्रॉस बनाते हैं, और ऑब्ट्यूज का मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो देखो ये क्रॉस बना रहा है ना क्रॉस। सो इसमें देखो ये तो एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज क्या हुआ? ये सारा, ये वाला। तो क्या नाम दोगे? ए ओ डी बी ओ सी। सो आंसर क्या होगा? ए ओ डी और बी ओ सी पेयर है ना ये। ठीक है, देखो ए ओ डी, देखो इस तरह से, और ये है बी ओ सी। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इस तरह से, ये एडजेसेंट कहलाते हैं ये। ठीक है, सो एडजेसेंट क्या होगा आंसर? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टोटल 90, तो देखो टोटल 90 है, ये देखो 90 है। सो एडजेसेंट कैसे लिखेंगे? ई ओ ए ओ बी।
थर्ड है हमारा एडजेसेंट के बाद है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका बिल्कुल टोटल एक जैसा हो। सो यहाँ देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या है, देखो 180 बना रहा है, तो EOB EOD, देखो ये सप्लीमेंट्री बना रहा है ना। सो एंगल EOB EOD, ठीक है। फोर्थ नंबर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो आंसर क्या, अनइक्वल क्या होता है? मतलब जो इक्वल नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं जो इक्वल नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो देखो ये है ना, ये अनइक्वल है, ये देखो दिख रहा है ना, ये वाला क्या बोलोगे? AOB BOC, AOB BOC, ठीक है। AOB BOC। अच्छा फिर फिफ्थ वाला adjacent angles that do not form a linear pair। adjacent angles that do not form a linear pair। एडजेसेंट एंगल्स जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। सो कौन से हैं वो एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? देखो EOD और COD, देखो ये एडजेसेंट एंगल है पर ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। EOD COD, ठीक है। सो EOD और COD लीनियर पेयर क्या होता है? इस तरह से P बनता है किसी भी तरह से, ठीक है। पर यहाँ देखो EOD DOC, देखो ये क्या बना रहा है? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम RD शर्मा, ठीक है। ये जितना हमने किया उसके बेसिस पे आई एम गिविंग यू द होमवर्क, ठीक है। हमने कल आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन 7 तक आपको दिया था। इसके बाद अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 पेज 14.8, पेज 14.8 एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 20, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन 20 होल, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगी, सम्स जैसा है। सो 14.8 में क्वेश्चन 20 होल, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन 20 होल, ठीक है। डू इट वेरी प्रॉपरली, आप कर पाओगे, मतलब आपको ये वाली एक्सरसाइज आई है। नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट इन द डाउट सेक्शन, मैं डाउट्स में करा दूंगी, पर ट्राई करना आपसे हो जाए, इजी सम्स हैं। चलें, थैंक यू।